हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं, तो आइए देखते हैं। तो इसके आंसर लिखेंगे आप लोग। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है, तो ये लिखेंगे। तो और भी ढूंढ के लिख सकते हैं आप लोग। तो आगे है शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। गणित के इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग शून्य के आविष्कार के बारे में लिखेंगे। और आगे है वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो ये भी आप लोगों ने होमवर्क में किए थे, तो उसी को लिखेंगे। आगे है बौधायन प्रमेय, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी लिख लेंगे आप लोग। और पाई के मान में आर्यभट्ट का योगदान, ये भी कर लिए हैं। आगे है वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये गणित के इतिहास में हम लोग ये सब क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग ढूंढ के लिख लेंगे। तो आगे देखते हैं अब प्रायोगिक गतिविधियाँ। तो प्रायोगिक गतिविधियाँ, इसमें अपने विद्यालय में गणित परिषद का गठन कीजिए। तो ये इसको आगे देखते हैं। इसको आप लोग करके देख लेंगे। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग गणन संक्रिया की सरल विधियाँ, तो जिसमें पढ़ेंगे बीजांक। तो यहाँ से पढ़ेंगे। तो बीजांक है किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, बीजांक किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आप लोग किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। यानी कि किसी भी संख्या के अंकों को तब तक प्लस करते जाते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है उस संख्या का। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में 10, 11, 321, 78 के बीजांक ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ 10 का बीजांक ज्ञात करना है, तो 1 + 0 इक्वल क्या हो जाएगा? 1। तो संख्या क्या था? 10 था। तो इसका अंक कौन कौन सा है? 0 और 1 है। तो इन दोनों को प्लस कर दिए तो 1 आ गया, एक अंक में आ गया, अर्थात 10 का बीजांक क्या हो गया? 1। और उसी तरीके से आगे 11 का बीजांक, ये अंक क्या है? 1 और 1 है, तो 1 + 1 = 2, ये हो गया। फिर आगे है 321 का बीजांक। तो इसका बीजांक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ 3 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि वंस, 10, 100। तो वंस में 1 ही है, टेंस में 2 है, यानी कि दहाई में, और सैकड़ा में 3 है। तो तीनों को प्लस कर देंगे, 3 + 2 + 1, तो = कितना आ गया? 6। तो ये हो गया, ये समझ गए। फिर आगे है 78 का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 7 + 8 = 15 है। तो यहाँ 2 अंक आया है, तो इसको फिर से प्लस करेंगे, तो यहाँ 15 प्राप्त हुआ, यह बीजांक नहीं है, अतः इसके अंकों को पुनः जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 1 = 6। अब एक अंक में आ गया, तो अतः 78 का बीजांक क्या हो जाएगा? 6। तो इस तरीके से करना है। तो और देखते हैं आगे। तो उदाहरण नंबर 2, तो यहाँ पर है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 87,56,904 है, यानी कि 87,56,904 का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो इसका बीजांक ज्ञात करना है,
जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे इससे पहले किए थे संख्या ये है, इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करेंगे अंकों का, तो 8 + 7 + 5 + 6 + 9 + 0 + 4 ये हो गया। सबको प्लस किए तो 39। तो यहाँ 2 अंक है, इसके अंकों को पुनः जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 3 + 9 = 12। फिर से 2 अंक आ गया, फिर इसके अंकों को पुनः जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3। तो इस तरीके से बीजांक ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और आगे। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 2, बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे है बीजांक ज्ञात करने में ध्यान देने योग्य बातें। तो बीजांक ज्ञात करने के लिए क्या है, कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। पहला, बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही योग 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो वहाँ तुरंत जोड़कर 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में किए थे, क्या बोल रहा है, बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही योग 2 अंक की संख्या प्राप्त हो वहाँ तुरंत जोड़कर 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। तो तुरंत 1 अंक प्राप्त कर ले रहे थे। आगे है, 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। दूसरे क्या है, 0 और 9 जोड़ने पर बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। तीसरा है, किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है। तो किसी संख्या का बीजांक क्या होता है, उस संख्या में 9 से यानी कि 9 से भाग देने पर बचने वाले शेष के बराबर होता है। अर्थात बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या में 9 से यानी 9 से भाग देने पर बचने वाला शेषफल ज्ञात करना। तो बीजांक क्या होता है, किसी भी संख्या, यहाँ पर बीजांक ज्ञात करने का अर्थ यानी कि किसी भी संख्या बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वह ज्ञात करना। तो आगे है, किसी संख्या का बीजांक 9 है अतः वह 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि किसी संख्या का बीजांक 9 है तो वह संख्या 9 से यानी कि 9 से विभाजित होगी। ऐसी परिस्थिति में उसका बीजांक 0 ना होकर 9 ही होगा। आगे है, 3 की विभाज्यता जांच बीजांक से भी की जा सकती है। जिस संख्या का बीजांक 3, 6 या 9 हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे है, बीजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है अतः इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए जिससे बीजांक मुखाग्र किया जा सके। तो ये थे कुछ बातें बीजांक ज्ञात करने का। आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, बीजांक किसे कहते हैं। तो बीजांक किसे कहते हैं इससे पहले अभी हम लोग पढ़ लिए, तो वहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसके आंसर। दूसरा है, निम्न संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। तो बीजांक ज्ञात करना भी हम लोगों ने अभी देख लिया। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का, 15 का बीजांक ज्ञात करना था। तो 15 का बीजांक तो इससे पहले हम लोग बीजांक ज्ञात किए थे तो उसमें क्या करते थे, दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग करते थे। तो यहाँ ये संख्या है 15, तो इसका अंक क्या है, इकाई में 5, दहाई में 1। तो क्या हो जाएगा, 1 + 5 = 6। तो एक अंक में आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा बीजांक। इस तरीके से ज्ञात करना है। और एक आध देख लेते हैं, जैसे 38 का बीजांक तो इसमें भी अंकों का योग करेंगे यानी कि 3 + 8 = कितना हो जाएगा, 11। तो ये बीजांक नहीं होगा 11 क्योंकि यह 2 अंक में है। तो फिर से प्लस कर देंगे, = 1 + 1 = 2। अब 1 अंक में आ गया
तो ये आंसर होगा, यानी कि 38 का बीजांक कितना हो गया 2। तो इस तरीके से करना है। तो और एक आध देख लेते हैं, जैसे 412 का बीजांक तो यहाँ पर संख्या है 412, तो इसका अंक क्या है 1 2 4 है। तो यहाँ पर 4 + 1 + 2 ये हो गया। तो प्लस करेंगे तो 2 प्लस या 4 + 1 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है बीजांक, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है, ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 जोड़ दिया जाए, ये सॉरी क्या जोड़ा जाए बोल रहा है। तो किसी भी संख्या का बीजांक यदि 9 हो तो वह किससे विभाजित होता है, या 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का बीजांक 9 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दिए गए संख्या का बीजांक निकालेंगे, और बीजांक निकालेंगे तो जितने संख्या के लिए भी उसका बीजांक नहीं आते रहेगा उतना को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बीजांक 9 मिल जाएगा, और वही संख्या यानी कि आवश्यक जो जोड़ने वाली संख्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो पहला जो है 241 में 9 से विभाजित होने के लिए क्या जोड़ा जाए बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 3 का फर्स्ट 241 में क्या जोड़ें कि ये जो है 9 से विभाजित होगा। तो इसके लिए है कोई भी संख्या 9 यानी कि 9 से तभी विभाजित होता है जब उसका बीजांक 9 हो यानी कि 9 हो। तो कोई भी संख्या कब विभाजित होता है, इससे पहले अभी देखे थे हम लोग, यदि उस संख्या का बीजांक 9 है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाता है। तो इसमें 241 का बीजांक निकालेंगे, का बीजांक इज इक्वल टू 2 + 4 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो बीजांक कितना आ गया है 7, किसका 241 का। तो बीजांक 7 है। तो यहाँ पर है नियम है कि कोई भी संख्या 9 से यानी कि 9 से तभी विभाज्य होता है जब उसका बीजांक 9 हो। तो यहाँ बीजांक क्या आ गया 7 हो गया। तो बीजांक 9 होने के लिए और कितना संख्या प्लस करना पड़ेगा, यानी कितना, यदि 2 प्लस कर दें 7 में तो बीजांक क्या हो जाएगा 9 होगा। तो अतः जोड़ने वाले अभी संख्या क्या होगी 9 होगी। तो अतः ये सॉरी 2 होगा। अतः संख्या जोड़ने के लिए अभिष्ट अंक तो संख्या जोड़ने के लिए अभिष्ट अंक निकालने के लिए क्या करेंगे 9 में 7 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से निकालना है, यानी कि किसी भी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए क्या जोड़ा जाए बोलेगा तो क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या का बीजांक निकाल लेना है। अब बीजांक निकालने के बाद क्या कर देना है, जो बीजांक आएगा उसको 9 में माइनस कर देना है, और जो आएगा वही उस संख्या के लिए जोड़ने के लिए अभिष्ट अंक होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग किए, इसका बीजांक निकाले 7 आया। तो अतः अभिष्ट संख्या ये जोड़ने वाली संख्या क्या जोड़े बोला था, तो जोड़ने के लिए अभिष्ट अंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 7
इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है 861 और ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, बीजांग की उपयोगिता लिखिए। तो बीजांग की उपयोगिता आप लोगों को बताना है। तो बीजांग की उपयोगिता अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर ये तो इसी को लिख लेंगे आप लोग। बीजांग से उत्तर की जांच की जा सकती है, तो ये बीजांग की उपयोगिता है। तो आगे देखते हैं अब। आगे है बीजांग से उत्तर की जांच। तो बीजांग से उत्तर की जांच संख्या। तो आइए देखते हैं। वैदिक गणित में उत्तर की जांच की अनेक विधियां हैं। यहाँ हम बीजांग से उत्तर की जांच करना सीखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? बीजांग की सहायता से उत्तर की जांच करना सीखेंगे। तो पहला जो है जोड़ना, जोड़ की जांच। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? जोड़ की जांच पढ़ेंगे। किसे? बीजांग की सहायता से उत्तर की जांच के लिए। तो संख्या के बीजांकों का योगफल का बीजांक इज इक्वल टू उत्तर का बीजांक होने पर उत्तर सही होगा। तो क्या बोल रहा है? जोड़ने वाले में संख्या के बीजांकों का योगफल, यानी कि जो संख्या दिए रहेगा उसके बीजांकों का योगफल का बीजांक इज इक्वल टू उत्तर का बीजांक होने पर उत्तर सही होगा। तो आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है 3469 और है 2220 एवं 1239 का योगफल ज्ञात कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो यहाँ योगफल ज्ञात करना है, फिर उत्तर की जांच करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ 3469 प्लस 2220 प्लस 1239, तो इन सब का क्या कर रहे हैं? प्लस कर दे रहे हैं। तो यहाँ से ये प्लस कर दिए, तो प्लस कर दिए, तो इतना आया हम लोग का ये प्लस कर दिए। तो क्या आ गया? 6928, इन सब का प्लस किए है ना। अब फिर इसका बीजांक निकालें, तो इसका बीजांक कितना आ गया? 4। फिर बीजांक निकालने तो आ जाएगा, जैसे पहले निकाले तो वैसे ही बीजांक रफ में निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। फिर उसी तरीके से इसका बीजांक ये निकाल लिए, फिर इसका बीजांक यहाँ पर निकाल लिए, उसको आप लोग रफ में निकाल लेंगे। फिर उसी तरीके से ये इसका बीजांक ये है, तो इस तरीके से निकालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या है। जैसे संख्या के बीजांक क्रमशः 466 है, तो ये है 466 ये है। फिर संख्याओं के बीजांकों के योगफल का बीजांक, तो संख्याओं के बीजांकों के योगफल का बीजांक, तो यानी कि इसका बीजांक है ये, इसका नहीं है। किसका है? ये जो 7 है इसका बीजांक है इसका। तो 466 का बीजांक कितना आया? 16, और 16 का फिर से बीजांक कितना हो गया? 7, तो ये हो गया। फिर उत्तर 6928 का बीजांक 7, तो इसका बीजांक भी 7 होगा। फिर क्रमांक 2 एवं 3 से दोनों के बीजांक 7 है, अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से बना के देख लेंगे। तो इसका भी बीजांक 7 आएगा, का बीजांक यहाँ लिख लेंगे, बीजांक इज इक्वल टू 7। तो ये आंसर था, इसका बीजांक 7, और ये संख्या के अंकों का बीजांक है, तो इसका योगफल करेंगे, फिर उसका बीजांक भी 7 है, तो ये दोनों का बीजांक 7 है, अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये संख्या के बीजांकों का योगफल का बीजांक, तो ये संख्या है, सबका बीजांक निकाल लिए, फिर सबका योगफल निकाले, फिर उसका बीजांक निकाले, तो ये 7 आ गया। फिर उत्तर ये था, तो इसका बीजांक निकाले 7, तो ये भी 7। तो यहाँ क्या है? 2 और 3 दोनों का बीजांक क्या है? 7 से बीजांक 7 है, अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। आगे है घटाना, घटाने की बीजांक। तो इसमें घटाने वाली संख्या, नीचे संख्या क्या बोल रहे हैं? इसमें घटने वाली की संख्या का बीजांक प्लस उत्तर के बीजांक के योगफल का बीजांक इज इक्वल टू ऊपर की संख्या का बीजांक। तो ये याद रखेंगे। क्या बोल रहा है? इसमें घटने वाली यानी कि नीचे की संख्या का बीजांक प्लस
उत्तर के बीजांक का योगफल इक्वल टू ऊपर की संख्या का बीजांक। तो आइए देखते हैं, जैसे 7816 माइनस 3054 का हल कर उत्तर की जांच बीजांक से करें। तो यहाँ पर पहले तो माइनस कर दिए इसमें इसको, तो इतना आ गया ये 4762। तो इसका बीजांक निकाले 4 आया, फिर इसका बीजांक निकाले 3 आया। अब आगे क्या बोलता है, घटने वाली यानी कि नीचे की संख्या का बीजांक क्या है, 3 है। उत्तर का बीजांक, उत्तर ये है का बीजांक 1 है। दोनों के बीजांकों का योगफल यानी किसका, दोनों के बीजांकों का योगफल यानी कि इसका और इसका कितना आ गया 4। तो ऊपर की संख्या ये था, तो इसका बीजांक कितना है 4 है। तो क्रमांक 2 एवं 3 से बीजांक 4 है, अतः उत्तर सही है। तो यहाँ क्या बोला था, घटाने वाले में क्या करना है, पहले तो संख्या को माइनस कर लेना है। तो इसमें माइनस किए इसको, तो इतना आ गया। फिर इसका बीजांक ये है, फिर इसका बीजांक ये है। फिर क्या बोला गया था इसमें कि घटने वाली संख्या का बीजांक का उत्तर का बीजांक को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या के बीजांक के बराबर होगा। तो घटने वाली संख्या ये है, तो इसका बीजांक 3 है और उत्तर ये है, तो उत्तर का बीजांक कितना है 1 है। उत्तर का बीजांक ये 1 है, तो ये घटने वाली संख्या और उत्तर के बीजांक को प्लस कर देंगे, यानी कि इसको प्लस करेंगे तो ऊपर वाली संख्या के बीजांक के बराबर। तो ऊपर वाली संख्या ये था, तो इसका बीजांक 4 है, तो इसके बराबर आ गया ना 4। तो ऊपर की संख्या ये का बीजांक 4 है, अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, और आगे है उदाहरण नंबर 5। 456 मल्टीप्लाई 814 का हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। अब तो यहाँ पर क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है किसका, 456 और 814 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ उसको। तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे यहाँ, जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 3,71,184 आया। तो अब इसका बीजांक ज्ञात करना है, ये उत्तर की जांच करना है बीजांक की शायद। तो जांच, तो ये जांच है, सबसे पहले ये जांच का फॉर्मूला है, तो ये याद रखेंगे। तो क्या, प्रथम संख्या का बीजांक मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या का बीजांक, फिर का ब्रैकेट में बंद है प्राप्त गुणनफल का बीजांक इज इक्वल टू उत्तर का बीजांक। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले प्रथम संख्या का बीजांक निकालना है। तो ये प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, या ये प्रथम मानेंगे या इसको द्वितीय मानेंगे, तो यहाँ बीजांक निकाल लेंगे का, इसका बीजांक निकालेंगे, ये रफ में लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट बीजांक को लिखेंगे आप लोग। तो बीजांक फिर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों बीजांकों को, फिर उसका जो गुणनफल आएगा उसका फिर से बीजांक निकालेंगे। तो बीजांक इज इक्वल टू उत्तर का बीजांक, तो उत्तर ये है इसका बीजांक। तो इसका बीजांक निकाले तो 6 आया, फिर इसका बीजांक निकाले 4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि बीजांकों को, तो 24 आया। अब फिर इस 24 का बीजांक 6 आया, फिर उत्तर ये है, तो इसका बीजांक 6। तो ये क्या आ रहा है, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या का बीजांक का गुणनफल का बीजांक इज इक्वल टू उत्तर का बीजांक। तो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो क्रमांक 1 एवं 2 से बीजांक 6 है, अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से करना है, तो बना लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है भाग का। अब यहाँ डिवाइड करना है, ये 7481 डिवाइडेड बाय 31 को हल कीजिए और बीजांक से आए से तो भाग कर लेंगे आप लोग, भाग करने तो आ जाएगा। अब जांच के लिए भाज्य, तो भागफल का बीजांक मल्टीप्लाई भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, तो ये फॉर्मूला है, तो ये याद रखेंगे। तो भाज्य का बीजांक, तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल तो समझते हैं। तो ये भाजक है 31, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य। और इधर जो ये प्राप्त होता है गुणनफल, और नीचे ये शेष होता है, ये शेषफल है। तो भाज्य का बीजांक, तो भाज्य यानी कि 31 का बीजांक, ये सॉरी भाज्य ये
ये है भाज्य 7481, तो ये भाज्य है, ये भाज्य है। तो भाज्य का बीजांक यानी कि 7481 का बीजांक निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, भागफल का बीजांक, तो भागफल 241, इसका बीजांक मल्टीप्लाई भाजक का बीजांक यानी कि इसका बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, ये आ जाएगा। तो ये भागफल, तो ये जो भाज्य का बीजांक 2 आया है, ये रफ में निकाल के डायरेक्ट लिखना है बीजांक जैसे हम लोग पहले निकाले थे। फिर इसका बीजांक निकालेंगे, किसका, भाजक का। तो भाजक ये है, तो इसका बीजांक निकालेंगे तो क्या होगा, 3 + 4, तो ये 4 आया है, उसी को यहाँ लिखे हैं। प्लस शेषफल का बीजांक, ये शेषफल है, 1 + 0 तो 1 आएगा, ये हो गया। तो इसको सरल कर देना है। 7 का मल्टीप्लाई 4 से तो 28 आया, +1 29, 29 का बीजांक कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट में भी 2 है और ये राइट में भी 2 है, तो उत्तर सही है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुणा के वैदिक गणित विधियाँ, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है आगे, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क आज का देख लेते हैं। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, बीजांक किसे कहते हैं, ये एक होमवर्क रहेगा। और अगला जो होमवर्क रहेगा, निम्न संख्याओं का बीजांक ज्ञात कीजिए, जिसमें निकालेंगे आप लोग 88, 99 और इसका 867 का बीजांक निकालेंगे। तो ये है आज का होमवर्क आप लोगों का। तो आगे अगले क्लास में मिलते हैं। तो ओके, बाय।